बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम सवाल के बारे में बात करने वाले हैं। क्या मुसलमान अल्लाह पाक के अजीम घर खाना काबा को पूजते हैं जैसा कि हिंदू लोग पत्थर के बने हुए अपने भगवानों को पूजते हैं? दोस्तों, एक हिंदू ने मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हम में और मुसलमानों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि हम हिंदू लोग पत्थर के बने हुए भगवान की पूजा करते हैं और मुसलमान लोग पत्थर के बने हुए काबे को पूजते हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। दोस्तों, खाना काबा मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम तरीन जगह है। रोज़ाना लाखों करोड़ों लोग खाना काबा की तरफ मुंह कर नमाज अदा करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है। रोज़ाना लाखों लोग खाना काबा के गिर्द तवाफ करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात याद रहे कि जब मुसलमान नमाज पढ़ता है और खाना काबा की तरफ मुंह करके सजदा करता है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो खाना काबा को पूज रहा है। दरअसल खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का असल मकसद तो सारे मुसलमानों को एक तरफ इकट्ठा करना है। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर कोई खाना काबा की तरह एक जगह मुकर्रर ना होती तो ज़रा आप इमेजिन करें कि एक इंसान मशरिक की तरफ खड़ा होकर नमाज पढ़ता और वहीं खड़ा दूसरा इंसान मगरिब की तरफ खड़ा होकर नमाज पढ़ता। इसीलिए दोस्तों, खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना और खाना काबा का तवाफ करना, ये अमल सिर्फ मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा करने का और आपस में मिलाने का है ताकि मुसलमान एक जगह इकट्ठा होकर मजबूत बन सकें। एक और मिसाल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मिसाल के तौर पर आप एक रेगिस्तान में मौजूद हैं जहां पर दूर दूर तक कोई ना हो और नमाज का वक्त हो और आपको पता ना हो कि खाना काबा किस तरफ है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में खड़े होकर नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि तुम चाहे मशरिक की तरफ मुंह करो या फिर मगरिब की तरफ, हर तरफ अल्लाह मौजूद है। और इसी कुरान पाक की आयत की वजह से ये साबित होता है कि खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना या खाना काबा का तवाफ करना, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि एक मुसलमान खाना काबा को पूजता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अल्लाह पाक हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।